हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो गाइज अगर आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको मैथ्स से डर लगता है तो चिंता मत करो, वीडियो को खत्म करने के बाद आपको मैथ्स से मोहब्बत हो जाएगी। तो गाइज अब जानते हैं क्या है वो टिप जो आपको टॉपर बनाने में हेल्प करेगी। तो गाइज स्टार्टिंग विद फर्स्ट टिप, स्टॉप स्टडिंग ओरली। तो गाइज अगर आप मैथ्स के सम को ओरली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और आप कभी भी मैथ्स के सम्स को ओरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। अब से आपको जो सम्स हैं वो प्रैक्टिस करने, और जब आप सम्स को प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम दोगे तो आपको डिफरेंस है वो क्लियर ही दिख जाए। सो गाइस सेकंड टिप इज मेक अ फॉर्मूला नोटबुक। तो गाइस आपको एक कॉपी बना लेनी है और उस पर आपको सारे फॉर्मूला नोट कर लेने, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपको फॉर्मूला पता है और थोड़ी सी नॉलेज है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। जो आपको ये फॉर्मूला है वो आपको दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने, एक सुबह उठने के बाद और एक सोने से पहले। और जब आप दिन में 2 बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप एक पीरियोडिक रिवीजन कर रहे होंगे जो आपको आगे चलकर हेल्प देगा। गाइस थर्ड टिप इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू। तो गाइस मैथ एक स्किल है और अगर आपको इस स्किल में विक्ट्री चाहिए तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। तो आप जितनी बार भी प्रैक्टिस करोगे इम्प्रूव, उतनी बार ये स्किल गाइस कई कबार आप प्रैक्टिस भी कर लेते हो, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लर्न भी कर लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई कबार क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर लेते हो। तो इस सिली मिस्टेक को स्टॉप करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करोगे। और प्रैक्टिस आपको लास्ट स्टेप तक करनी है, मतलब जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। फोर्थ टिप इज मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर मैथ। जैसे कि आप हर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, आप एक सेपरेट नोटबुक बना देते हैं, वैसे ही सेम तरीके से आपको मैथ्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है और जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वहाँ पे आपको कुछ पढ़ने हैं वो खाली छोड़ देने, क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम प्रैक्टिस करने आओगे आप वहाँ पे आराम से सॉल्व कर सको, आपको स्पेस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, जिससे आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, टाइम है वो यूटिलाइज होगा। तो आप वहीं पे प्रैक्टिस कर लो, और इन केस अगर आपसे मिस्टेक होती है तो आप उसको हाईलाइट कर लो। और जब आप कहीं भी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि मैं इस एरिया में मिस्टेक करता हूँ और मुझको यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप अपनी मिस्टेक को भी जान पाओगे। फोर्थ टिप इज डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ टेस्ट। तो गाइस अगर आप टेस्ट नहीं देते हो और मैथ्स में एकदम रैंडम प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती क्या होगी, मान लो आप कोई भी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको पता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, जो पैटर्न है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके दिमाग को पता होंगे। और जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका माइंड आपको सीधा क्लिक करेगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगा, इस तरह से सॉल्व कर, तो आपसे सवाल निकलेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन को मिक्स करोगे, 2-3 एक्सरसाइज को मिक्स करोगे, 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एक एडवांटेज होगा क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो आपको तब भी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको पहले से प्रैक्टिस होगी तो आप वहाँ पे आसानी से सॉल्व कर दोगे। और जब आप मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका माइंड एक तरह से रिकॉल नहीं कर पाएगा। आज से पहले आपने एकदम सेम लिमिटेड क्वेश्चन करे हैं और उनका पैटर्न, उनका फॉर्मूला आपके माइंड को पता था तो फटाफट रिकॉल करता था। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मिक्स हुए तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट फॉर्मूला है, आपके माइंड में सडनली क्लिक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाए। फिफ्थ टिप इज हैव अ सॉल्यूशन बुक। तो गाइस आपको जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो उसकी आपको एक सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए, क्योंकि मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे आप अटक गए तो आप जो है उसको सर्च करने कहाँ जाओगे, आप अपने टीचर से पूछोगे, हो सके टीचर इंस्टेंट रिप्लाई ना दे, या फिर आप यूट्यूब पे जाओगे। तो इससे आपका जो है वो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपके पास सॉल्यूशन बुक, आराम से वहीं पे आंसर चेक कर लोगे और आपको पता भी चल जाएगा मैं इस स्टेप पे मिस्टेक कर रहा था। तो गाइस यही था वीडियो, एंड होप दिस वीडियो इज हेल्प यू, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्प यू देन मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। टिल देन टेक केयर।